आज शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमिति की। किसकी? त्रिकोणमिति की। ये त्रिकोणमिति क्या है, बात को समझना। साफ साफ इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि लिखा है त्रिकोण। क्या लिखा है? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन, क्या लिखा है? तीन अकोण। समझ रहे हो? अब फिर क्या लिखा है? मिति। मिति मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी कि तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति है और कुछ नहीं त्रिकोणमिति। अब तीन कोणों की माप अगर त्रिकोणमिति है तो तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो त्रिकोणमिति माप कराती है आपके लेवल में, अभी आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण। आपने त्रिभुज पढ़ा है। त्रिभुज में आपने देखा होगा कि त्रिभुजों को दो आधारों से बांटा जाता है। एक हमारा होता है भुजाओं के आधार पर, एक हमारा होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने त्रिभुज तीन प्रकार के पढ़ा है, समबाहु, द्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है। और कोणों के आधार पर आपने भी तीन प्रकार का पढ़ा है। कहा है कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें किस कोण की त्रिभुज की बात करना है? समकोण त्रिभुज की बात करना है। तो जरा ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज हमारा वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ये हमारा क्या है? 90 अंश। समझ रहे हो? जो सीधा खड़ा होता है वही ना 90 अंश। समझ रहे हो ना? सीधा खड़ा है यही 90 अंश यही बनेगा। ये हमारे दोनों न्यून होते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है बहुत पहले, कक्षा 5 में। पाइथागोरस पढ़ी है प्रमेय कक्षा 5 में। कक्षा 5 में आपने पढ़ा था, आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा था। उसमें आपने कहा था कि जो सरजी जो भुजा खड़ी है वो क्या है? लंब है ना। और जो भुजा पड़ी है वो आधार है और जो बड़ी भुजा है वो कर्ण है। आपने ऐसा कहा है कि सर जी 90 के समूह वाली कर्ण है और जो खड़ी है वह लंबिया, जो पड़ी है वह आधारिया। लेकिन यहां पर अब तुम थोड़ा सा सीनियर हो गए हो। क्या हो गए हो? सीनियर हो गए। तो हम जो है लंब और आधार खड़ी पड़ी में नहीं बात करेंगे। समझ रहे हो ना कि खड़ी वाली लंब है और पड़ी वाली आधार है, ऐसे में बात नहीं करेंगे। बात कैसे करेंगे मेरी बात को समझिएगा भाई। 90 डिग्री तो फिक्स है, समकोण त्रिभुज में 90 तो फिक्स है। एक कोण 90 का होगा ही होगा, दो ठो न्यून कोण होंगे। समझ रहे हो? अब हमें यह फिक्स करना है कि 90 के सामने वाली जो है वो कर्ण है। त्रिभुज कैसे रखा हो हमसे कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो ना? तो बात को समझो। हमने क्या कहा? 90 के सामने वाली कर्ण तो फिक्स है, बड़ी भुजा, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, है ना। तो 90 ही बड़ा है, तीन है ना, तीन कोणों में से 90 बड़ा है, तो इसके सामने वाली कर्ण है। अब त्रिभुज चाहे जैसे लिटा दो, चाहे इसके बल लिटा दो, चाहे इसके बल लिटा दो, चाहे इसके बल लिटा दो। हमसे ये मतलब नहीं है कि कौन आधार है, और नीचे वाला आधार है कि ऊपर वाला आधार है। कर्ण हमारा फिक्स है, ये हम जानते हैं, बड़ी भुजा कर्ण है। अब आधार और लंब कौन है ये हमें जानना है। बात समझ गए हो ना? तो कैसे जानेंगे मेरी बात को समझो। ये तो 90 फिक्स है, 90 के सामने वाली कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जिस भी कोण की बात करेंगे, मेरी बात को गौर करना, अगर ये हमारा त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है तो बी तो फिक्स है, बी की बात नहीं होगी। लेकिन बात किसकी होगी? ए और सी की। अगर सी की बात हो रही है तो जो सी के सामने है वो लंब है, जो कोण के सामने है वो लंब माना जाएगा उस कोण के लिए। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अगर सी की बात हो रही है तो ये लंब है और ये आधार है। कर्ण मैंने फिक्स ही कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं कोण ए की बात करूं, किसकी बात करूं? कोण ए की बात करूं, तो बेटा जब इसकी बात करूंगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म? तो एक मैं आपको एग्जांपल रखूं क्या? मान लो मैं इस तरह का त्रिभुज कोई बना रहा हूं, ये मैं इसको कह दिया 90 अंश है। क्या है? 90 अंश है। तो जरा इसमें बताओ, अब मुझे इस कोण में थीटा लिखना है, जरा बताओ इसमें कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है? कौन बता सकता है? मैं इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं। ये मैंने यहां थीटा बनाया है। इस कोण के लिए इसका कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है? कौन बता सकता है? देखो बहुत सरल है। मैंने आपको बताया कि 90 के सामने वाली कर्ण है बाबू। इस कोण की बात हो रही है, इस कोण के सामने ये भुजा है और जो सामने है वही लंब है। अब बाकी बची का यार लिप की आधार। कोई दिक्कत? समझ गए हो? तो कैसे भी आए लंब आधार पहचान जाओगे। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो फिर कौन लंब है, मैं यहां थीटा लिख दूं तो फिर कौन लंब, कौन आधार, कौन कर्ण है? कोई दिक्कत नहीं, कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने वाली। अब इस कोण के सामने ये है तो ये लंब है और ये आधार है। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? तो लंब आधार में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इतना ही ध्यान देना है। अगर आपने लंब आधार और कर्ण समझ लिया कि कौन है तो आपके लेवल की त्रिकोणमिति खत्म। अब जरा देखो, तो ये बात समझ गए हो ना? तो त्रिकोणमिति किस पर आधारित है बेटा? समकोण त्रिभुज पर। किस पर आधारित है? समकोण पर। तो जरा देखो, अब हम त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले उसके थोड़ा सा कुछ अनुपात जान ले। क्या जान ले? थोड़ा सा कुछ अनुपात जान ले। त्रिकोणमिति ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया। किसको? 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चे वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा है साइन, दूसरा हमारा है कास और तीसरा हमारा है टैन। समझ रहे हो? फिर इनके 3 और साथी होते हैं। क्या होते हैं? 3 और होते हैं। तो वो हमारा क्या है? काट, सेक और कॉसेक। समझ पा रहे हो? यानी कि जो त्रिकोणमिति है उसके 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात हैं? मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, बच्चे त्रिकोणमिति के कितने हैं? 3 ही हैं, लेकिन ये 3 और कहीं से ले आते हैं। समझ रहे हो ना? अब जरा देखिएगा, ये जो साइन है, तो जब हम छोटे होते हैं तो पड़ोसी को तो ही दोस्त बनाते हैं, है ना? तो साइन का जो दोस्त है वो कास है और टैन का जो दोस्त है वो कॉट है और सेक का जो दोस्त है वो कॉसेक। तो आपको इन 6 को याद रखना है। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जिस तरह मैं लिख रहा हूं इस तरह आपको याद रखना है, और नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे किताब की दृष्टि से। ठीक है, तो जिस तरह मैं लिख रहा हूं इस तरह आपको लिखना है। साइन, कास, टैन 3 भाई और ये 3 बहनी हुई गई। काट, सेक, कासेक 3 ही लिखे जाते हैं, फिर 3 के 3 और होते हैं। तो ये साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक ये आपको याद रखना है। अब मैंने क्या कहा कि पड़ोसी मित्र होते हैं, तो ये साइन कास का मित्र है, टैन काट का मित्र है और सेक कासेक का मित्र है। आपको ये मित्र जो मैं बता रहा हूं ये जरूर याद रखना है, जो भी आगे काम आएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मित्र कौन किसका है? साइन का मित्र, मित्र का मतलब दोस्त, टैन का दोस्त और सेक का दोस्त। तो अच्छा ये बताओ, साइन का दोस्त कास है तो कास का दोस्त साइन है, टैन का दोस्त काट है तो काट का दोस्त टैन है, सेक का दोस्त कासेक है तो कासेक का दोस्त सेक है। ये याद रहेगा पक्का? बस अब जरा देखिए, तो पहले हम इनको जान लें। तो जरा देखिएगा बेटा, कुछ बातें करते हैं हम। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले जब हम शुरू में आए थे तो हमारे एक गुरुजी थे और वो कहे थे कि बेटा ये लाल बटे कक्का याद कर लेते हैं। हम क्या कहे रहे
कि लाल बटे कक्का याद कर लेते, तो हम याद कर ले रहे हैं लाल बटे कक्का। समझ पा रहे हो? यानी कि एल के जो है वो साइन का है, ए के जो है वो कास का है, और यल ए जो है वो टैन का है। तो सर जी ने कहा साइन थीटा बराबर, थीटा मान लो, थीटा क्या है? कोण है, ठीक है। तो इस सब में थीटा अगर जोड़ लेते हो आप, तो साइन थीटा बराबर हमारे सर जी ने कहा एल बटे के। क्या कहा? एल बटे के। वहां लाल बटे कक्का आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ। और कास के लिए क्या कहा? कि ए बटे के। और टैन के लिए क्या कहा सर जी ने? एल बटे के। कोई दिक्कत? ए है, ठीक है। तो टैन के लिए क्या है? टैन के लिए क्या है? एल बटे ए। अब देखो ये एल क्या है? ये एल जो है, एल का मतलब लंब है और के का मतलब कर्ण है। समझ पा रहे हो? इसे ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। समझ पा रहे हो? और ये लंब है, एल का मतलब लंब है, जानते हो, और ये आधार है। इसका मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। समझ गए हो? कोई दिक्कत? अब आप इधर एक त्रिभुज बना लो, फिर बात करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, मान लो। क्या है? इस कोण की जब अगर हम बात करेंगे, ये थीटा, ये लिखा है ना थीटा, तो ये थीटा लिखा है, समझ रहे हो ना? तो जब साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा? कास थीटा रहेगा तो क्या होगा? जरा देखना, ये अगर हमारा थीटा है, कोण इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा लंब ये है और आधार ये है और कर्ण बड़ी भुजा है, ये 90 है चूंकि। समझ रहे हो ना? तो अगर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, तो जरा एक बात मैं ये लाल बट्टे कक्का यहां लिख रहा हूं बेटा, एल ए एल और के ए। ये उसका साइन का, ये कास का, ये टैन का। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो ये बताओ कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर इस चित्र के अनुसार ए बी बी सी ए सी। आपको जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पास ए बी सी ऐसे ही रहे। पी क्यू आर भी हो सकता है, एम एन एन भी हो सकता है, समझ हो ना, है ना? पी क्यू आर भी हो सकता है, के एल एम एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है। ए यहाँ, बी यहाँ, सी वहां कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकता है। तो हर जगह ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी इस चित्र के हिसाब से मैं यहाँ एबीसी दर्शा दूं क्या? तो देखो लंब की जगह क्या रखूंगा मैं? ए बी क्या है? ये लंब है ना ए बी, तो ये ए बी बटे हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण ना, ए सी। ये कर्ण है, ए सी कर्ण है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो आधार बीसी है, यानी बीसी बटे एसी। और यहां पर क्या हो जाएगा? लंब क्या है बेटा? ए बी और बटे आधार यानी बीसी। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म समझ आया? अब जरा देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया ये पड़ोसी मित्र, ये एक दूसरे के क्या है? मित्र है। लेकिन याद रखना, अब ये जब थोड़े सयाने हो जाते हैं तो इनकी शादी कराई जाती है। ठीक है? क्या कहना है हम कि ये जब थोड़े से सयाने हो जाते हैं तो इनकी क्या करा दी जाती है? शादी करा दी जाती है। ध्यान से देखना, ठीक है? क्या कहेंगे? ये जो साइन की शादी होती है ये किसके साथ होती है? कॉसेक के साथ होती है ना? और जो कास की होती है वो सेक के साथ होती है। टैन की जो होती है वो काट की होती है। ये देखो, ये मित्र भी है और दोस्त भी है। हमने ये सुना है कि बीवी हमेशा का उल्टा काम करती है। तो अगर उल्टा करती है तो इसका मतलब ये टैन की बीवी है कास, तो ये उल्टा काम करेगी। उल्टा का मतलब ये क्या हो जाएगा? ए बटे एल। समझ गए हो? और ए बटे एल का मतलब इसे क्या लिखोगे? आधार बटे लंब लिखोगे। इसका मतलब ये बीसी बटे ए बी हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे यहीं पर देख लो, हमें क्या करना है। ठीक है? फिर अब ये सेक किसकी बीवी है? कास की, है ना? कास की है, सबको दिख रहा है। तो ये जब ये कास की है तो इसका मतलब कास का उल्टा होगा। ये ए बटे के है तो इसका मतलब के बटे ए हो जाएगा। समझ रहे हो?
तो k बटे a का मतलब ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कंफर्म। अब जरा देखो फिर क्या हो जाएगा, ये कासेक साइन की है तो इसका मतलब k बटे l, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, तो इसका इसके साथ क्या होगा, यानी कि ये AC बटे BC और ये AC बटे AB। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा एक बात और समझना, एक चीज और इसी में याद कर लो कि बराबर साइन का उल्टा क्या होगा, इसकी भी है ना, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा 1 बटे कॉसेक थीटा होगा कि नहीं, कॉसेक थीटा। समझ पा रहे हो। कास के लिए क्या होगा, 1 बटे सेक है उल्टा, तो ये 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। टैन के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और फिर ये अगर ये आखा उल्टा तो ये आखा उल्टा है ना, तो इसका मतलब ये 1 बटे टैन थीटा हो जाएगा और ये 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ये साइन का उल्टा है तो 1 बटे साइन थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। अब जरा देखो, मैंने कहा ना कि ये गुंडा है, इन दोनों से दबंग है या टैन, तब तो ऐसा क्यों है, हाँ तो ये गुंडा है। अब देखो तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये दोनों से दबंग है, एक को अपने दाहिने चलाता है, एक को अपने बाएं चलाता है। समझ रहे हो ना, मतलब कि ये अपने ऊपर साइड ये आगे साइड साइन रखता है और नीचे कॉस रखता है। तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ गए हो, कोई दिक्कत, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन ये काट इसकी तो बीवी है ना, तो ये यौन का तो चला में लागी है पैर दाहिने बाएं। ठीक है, तो इस बार ये का उल्टा होगा, कहीं कोई ठाड़ कर ले, तो ये कास थीटा बटे साइन थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इतनी बात समझ आई है, ये सूत्र आप याद कर लो, बस आपकी त्रिग्नोमेट्री यहीं से खत्म।